No, sir, no, no. Means in unconditional it is sending end to end like that you are telling, no? एग्जैक्टली Okay. Means अगर record route नहीं है, means record route नहीं है तो end to end लाइक हो जाएगा. हाँ ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लाइक दिस इज यूजर एजेंट क्लाइंट दिस इज यूजर एजेंट सर्वर ओके Okay. नॉर्मली इन बेसिक कॉल फ्लो आपने क्या पढ़ा है दिस इज यूजर एजेंट सर्वर बेसिक कॉल फ्लो में आपने क्या पढ़ा है कि यूजर एजेंट क्लाइंट सेंड इनवाइट रिक्वेस्ट टू यूजर एजेंट सर्वर ओके नाउ Yes, yes. यूजर एजेंट सर्वर sorry now user agent server send 180 ringing okay then Yes, yes. it answer the call and send 200 okay 200 then, of. Yes. then it Acknowledgement send then. acknowledgement then it RTP will establish RTP in the sense media आपने नॉर्मल ये पढ़ा Media, है yes. ठीक है ये आपका Yes, yes, इनवाइट yes. मैसेज है दिस इज योर इनवाइट मैसेज ओके ये आपका क्या Yes. है 180 रिंगिंग 180. when user agent server start One. ringing it send 180 ringing 200 okay 200. means this is successful final response that means user agent server has answered the call and send 200 okay and this is your acknowledgement message and this is your RTP this is a basic call flow okay Yes, but yes, yes. Yes. but जब आप IMS कॉल फ्लो पढ़ते हो सो उसमें क्या होता है दिस इज यूजर एजेंट क्लाइंट दिस इज यूजर एजेंट सर्वर ओके in IMS call Yes. flow, user agent client send invite request. Okay, then user agent server send 183 session in progress. Then a Yes, prac yes. send from the site. After that, it send start ringing and send 180 ringing. After that, he answer the call and then acknowledgement is there. And after that, RTP will establish. आपने ऐसा लिखा है. Yes, So sir. Yes, yes. this is real call flow ना. अभी आपसे कोई ये पूछेगा कि 1 मिनट this is invite message or 180 ringing 183 session progress. oh sorry 183 session in progress so why user agent server not start directly ringing ये directly ringing क्यों नहीं कर रहे Actually, The sir, media both user agent product negotiation. codec different codec. I think and I No. think So कोडेक तो हम इनवाइट में अर्ली ऑफर करेंगे एसडीपी सेंड करेंगे ओके और यहाँ से भी ले सकते हैं ना कोडेक या 200 ओके में हम ले सकते हैं एसडीपी और नेगोशिएट कर लेंगे देन हम एक्स सेंड करेंगे इवन हम एक् में भी एसडीपी तो ये 4 मैसेजेस अगर 4 मैसेजेस इज नॉट इनफ देन ये सिंगल मैसेज की वजह से ही हमारा रिंगिंग रुका है क्या दिस इज नॉट करेक्ट आंसर यू कैन सर्च एनीवेयर अभी आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि सिंपल आपने जैसे बोला इंटरव्यूअर को या किसी को या आपने किसी को मेंटोरशिप दी ओके वही पूछ दिया कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर डायरेक्टली रिंगिंग क्यों नहीं कर रहा है तो ये क्या है ये कंडीशनल है एक्चुअली ये हमारा कंडीशनल है यहाँ पर इनवाइट अगर हम कंडीशनल सेंड करेंगे देन ओनली आईएमएस को भी हम आईएमएस कॉल फ्लो आपने जो पढ़ा है ना उसको भी हम 183 सेशन को हटा सकते हैं रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली 180 रिंगिंग करा सकते हैं ये क्या है बट यहाँ पर हम कंडीशनल इनवाइट सेंड करते हैं और वो कंडीशन क्या लगी होती है सभी को पता है प्री कंडीशन क्या होती है प्री कंडीशन सो व्हाट इज प्री कंडीशन कि प्लीज स्टार्ट रिंगिंग आफ्टर व्हेन यू हैव रिजर्व इनफ नेटवर्क रिसोर्सेस और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हाँ प्री कंडीशन रिक्वायर्ड है कि फर्स्ट हमें कोडेक नेगोशिएट करना है देन हमें नेटवर्क रिसोर्सेज रिजर्व करना है सो कोडेक नेगोशिएशन एक्चुअली सिंगल पॉइंट में क्लियर है यहाँ से आपको आएगा एसडीपी ऑफर आपने एसडीपी आंसर कर दिया किसी मैसेज में एसडीपी आंसर और यहाँ से फाइनल सिलेक्टेड कोडेक हो गया बट यहाँ पे हमारी प्री कंडीशन है ये कंडीशनल इनवाइट है और ये इनवाइट क्या है अनकंडीशनल हम जो बेसिक कॉल फ्लो पढ़ते हैं ना वो हमारा क्या है अनकंडीशनल है यहाँ पर हमने ऑलरेडी कंडीशन लगा दी है प्री कंडीशन की कि लोकल साइड प्री कंडीशन इज रिक्वायर्ड दैट मीन्स
please start ringing only when you have enough network resources. If you don't have enough network resources, please don't start ringing, just reject the call to avoid ghost ringing. Okay, सो ये हमारे कंडीशनल है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। IMS to IMS कॉल फ्लो में इसमें भी आप ये प्री कंडीशन हटा दो, डायरेक्ट 180 रिंगिंग हो जाएगा, 183 की फिर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके। ये प्री कंडीशन आपको सभी को पता होगा ना। हाय रॉबिन, हैव यू वर्कड ऑन MSML? सॉरी सर, MSML, मीडिया सर्वर मार्कअप लैंग्वेज। No. Why? You are working with TAS, na? Yes, but not in MSML. TAS actually using MSML and MSCML, media server control markup language, to communicate with MRFP. Okay, might be my planner. No, I'm not sure. During just check your announcement call flow, okay? Then you will see Okay. MSML protocol. Okay, sir. That info message is always sent using MSML. Okay, info message. Info message. We know MRF will send the info to TAD MR info na alert. We are sending yes, and that will send the info message to MRF to play which announcement need to be played. And it will So send actually, whether it is played or not. so at that time MSML is used, media server markup language. Okay sir, okay. ओके कोई नहीं, अपने कॉन्सेप्ट आते हैं, प्लीज डोंट डाइवर्ट मत करो आप लोग, ठीक है। जो बता रहे हैं वो 100% करेक्ट है, आप लोग देखते जाओ, ठीक है। ये सब अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। सो बाय एंड कैंसिल हो गया है, ठीक है। एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट हम सेशंस में कुछ आएंगे टॉपिक, उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो एक बार 3 to 4 सेशन हमारे हो जाएंगे तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगी, आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, आपको कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क, है ना। नाउ हमने क्या देख लिया है, इनवाइट, ओके। इनवाइट देख लिया है, हमने बाय देख लिया है, हमने कैंसल देख लिया है, सॉरी बाय एक्ट, ये 3 मैसेज हमने देख लिया है, ठीक है। सो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, कभी कभी आपको बाय एंड कैंसल में डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है, एंड व्हाई वी नीड टू सेंड एक्नॉलेजमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस अब पूछना बंद हो गया है, ठीक है। तो 3 मैसेज हो गए। नेक्स्ट है ऑप्शन, व्हाट इज ऑप्शन मैसेज, थर्ड वन इज ऑप्शन, फोर्थ वन इज ऑप्शन। फोर्थ मैसेज हमें देखना है क्या, ऑप्शन, व्हाट इज ऑप्शन मैसेज। ऑप्शन मैसेज का पर्पस क्या है, व्हाट इज पर्पस It is ऑफ like connectivity checking, like connectivity establishment. for The which reliability in the to user agent. Okay, so like option is normally used to check the capability, okay. So your user agent server, ठीक है। so like if user agent client, इसको क्या करना है, इसकी प्रॉक्सी सर्वर की कैपेबिलिटीज इंक्वायरी करनी है। क्या करना है, कैपेबिलिटीज देखनी है, ठीक है, कि आपकी सिग्नलिंग कैपेबिलिटीज क्या है, नेटवर्क कैपेबिलिटीज क्या है, ठीक है, आपकी मीडिया कैपेबिलिटीज क्या है, ओके। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शन मैसेज करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या यूज होता है ऑप्शन का, ऑप्शन इज यूज टू चेक कैपेबिलिटीज, ओके। लाइक यूजर एजेंट क्लाइंट ने क्या सेंड किया, ऑप्शन, ऑप्शन मैसेज, ओके, ऑप्शन। दैट मीन व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, ओके। so option is used to ask about capabilities of proxy server or user agent server, okay। तो आपको जब भी कैपेबिलिटी की इंक्वायरी करनी है, आप क्या करोगे, ऑप्शन मैसेज का यूज करोगे, ठीक है।
Any question? कोई क्वेश्चन Sir, है? optional message can be sent from UAC to UAS, client to server also, or client to proxy only. For both. Client to server also possible. Option is always used to check the capabilities. Okay. Please share me your capability. Option is used to check or query the capability of proxy server or user agent server. Okay. So option message का यूज क्या है? कोई डाउट है किसी को? ऑप्शन मुकेश, एक्चुअली सॉरी आपका नाम मुकेश ही आता है बार बार। नीलेश, राम? नो सर। सुनील क्लियर है? संदेश? सर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, पर तो वो पूछना था आपको। वो सर 200 ओके 180 ओके आप वो बताया नहीं सर, आपने बताने वाले थे। इसको आगे देखेंगे ना। अच्छा ओके ओके ठीक है। कॉल फ्लो चलेगा ना अभी आफ्टर रिस्पांस। अभी हाँ 1xx रिस्पांस है, जैसे 2xx रिस्पांस, इसको हाँ, देखेंगे। वो रिस्पांस किसके लिए चाहे रहते हैं वो पता नहीं है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। बताएंगे। अभी रिक्वेस्ट मेथड देख रहे हो आप, ठीक है? डिफरेंट ओके डिफरेंट ओके पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट हैं। ओके। ओके सर उसके ओके। बाद आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है। सो ठीक ऑप्शन है सर। मैसेज का क्या यूज है? ऑप्शन इज यूज टू क्वेरी द कैपेबिलिटी ऑफ ए यूजर एजेंट सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है। आपने इसको ऑप्शन मैसेज सेंड किया, यूजर एजेंट क्लाइंट ने ऑप्शन मैसेज सेंड किया प्रॉक्सी सर्वर को। दैट मीन्स क्या है? यूजर एजेंट क्लाइंट विश टू नो द कैपेबिलिटी ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। ओके, ये आपका ऑप्शन मैसेज हो गया। ठीक है। देन रजिस्टर, इट इज रजिस्टर मैसेज। ओके, सो रजिस्टर मैसेज, इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है। रजिस्टर मैसेज इज यूज फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। register message sent by user agent client to get registered within the network. Okay, so like this is your user agent client. Okay, और यहाँ पर आपका क्या है? SIP नेटवर्क है। ओके, ये आपका SIP नेटवर्क है। now user agent client send register message to get registered in network. so sorry, ये रजिस्टर मैसेज है। ओके, तो सिप नेटवर्क अगर ये यूजर ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है, ओके, सो क्या करेगा? यहाँ से एक ओके कर देगा। ओके, दैट मीन्स यूजर सक्सेसफुली नेटवर्क में रजिस्टर हो गया है। ओके, तो रजिस्टर मैसेज इज यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। यूजर एजेंट क्लाइंट सेंड रजिस्टर मैसेज टू SIP network to get register within the network. ओके, सो इसमें ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं। नाउ कैंसल, 6th एंड लास्ट मैसेज है कोर मेथड का, कैंसल। कैंसल, ओके, सो व्हाट इज कैंसल? एनीवन? Sir, cancel we can be used session not established. We can be used cancel. So cancel is used to terminate the session. Cancel को हमें क्या करना है? Used to terminate the session which is not established yet. Okay. कैंसल हमें उस मैसेज को टर्मिनेट करना है, उस सेशन को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं जो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। जस्ट लाइक यूजर एजेंट क्लाइंट ने यहाँ सेंड किया इनवाइट रिक्वेस्ट। ओके, और इनवाइट रिक्वेस्ट आपका क्या हुआ? फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, इनवाइट, और ये क्या है? इनवाइट। ओके, बट यूजर एजेंट क्लाइंट नाउ हैज चेंज योर मूड। इसका मूड चेंज हो गया और इस सेशन को ये नहीं करना चाहता। ठीक है, सेशन को इसने इनिशिएट तो किया, यूजर एजेंट क्लाइंट ने सेशन को इनिशिएट तो किया, बट आगे प्रोग्रेस नहीं करना है इसको।
So before establishment of session, user agent client may want to cancel the session or want to terminate the session. Then it must have to send cancel message. Okay, cancel. So cancel is used to terminate the session which is not established here. Just like you can relate with your missed call. Okay, this is your cancel. कैंसल मैसेज कब सेंड करेंगे? जो भी सेशन हमारा एस्टेब्लिश हो जाता है, एस्टेब्लिश होने के बाद आपको क्या करना है, उसको टर्मिनेट करना है। तो कौन सा मैसेज यूज करोगे? बाय, एस्टेब्लिशमेंट के बाद। और सेशन एस्टेब्लिश कब होगा? आपको एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के बाद आप क्या करोगे? एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हो, देन आपका ये आरटीपी एस्टेब्लिश होता है। दैट मीन्स आपका सेशन क्या हो गया है? एस्टेब्लिश हो गया है। ओके, सो अभी आपको सेशन टर्मिनेट करना है तो आप क्या यूज करोगे? बाय मैसेज। बट कैंसिल कब यूज करोगे? कैंसिल इज यूज टू टर्मिनेट द सेशन व्हिच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। यानी सेशन प्रोग्रेस पर है, सेशन किस पे है? प्रोग्रेस स्टेज पर है, बट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड येट। सो अभी आपको कैंसिल करना है तो आप क्या करोगे? उसे टर्मिनेट करना है तो आप कैंसिल मैसेज का यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है? सिंपल है। कैंसिल इज यूज टू टर्मिनेट द सेशन व्हिच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। जो भी सेशन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, जस्ट लाइक आपने कॉल इनिशिएट किया अपने फ्रेंड को, ठीक है, बट नाउ अचानक से आपका मूड चेंज हो गया सडनली, ठीक है, तो आपने क्या किया? कॉल को टर्मिनेट या रेड प्रेस किया ना, तो आपके फोन से क्या मैसेज निकलेगा? कैंसिल मैसेज। वहां पे उस केस में बाय मैसेज नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या मैसेज जनरेट होगा आपके फोन से? कैंसिल मैसेज। ठीक है, तो कैंसिल ये मिस कॉल बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मिस कॉल करते हो ना, यानी सेशन एस्टेब्लिश होने से पहले ही आप कॉल को टर्मिनेट कर देते हो सेशन को। दैट मींस वहां पर आपको क्या मैसेज जनरेट होता है? कैंसिल मैसेज। तो कैंसिल इज यूज्ड टू टर्मिनेट द सेशन व्हिच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड येट। ओके, क्लियर है ना? सो कोर मेथड के टोटल 6 हो गए हैं हमारे। इनवाइट, बाय, एक्ट, ऑप्शन, रजिस्टर, ओके, and cancel. Any question from any message? Anyone? सर कैंसिल मैसेज में दोनों एंड से, यूजर एजेंट सर्वर हाँ। से और क्लाइंट से, दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है ना? क्योंकि नो 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 नहीं, एक्चुअली नहीं, नो 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 कैंसिल कौन करेगा? जिसने जनरेट किया वो करेगा ना। सपोज मैंने आपको कॉल किया, आपको उठा नहीं, आपने वहां तो से रेड मैं प्रेस कर कैंसिल दिया, नहीं तो कर वो भी सकता कैंसिल ही हूँ। हुआ ना? नहीं, नो नो नो, वहां पर हम आपको क्या करेंगे? एक फाइनल रिस्पॉन्स देंगे ना, वो कैंसिल नहीं हुआ इसमें सेशन। वो देखो क्या हुआ। आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, क्या है आपका नेम? नीलेश, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। नीलेश का क्वेश्चन ये है कि यूजर एजेंट क्लाइंट ने सेशन इनिशिएट किया, ओके, बट यूजर एजेंट क्लाइंट ने अपना मूड चेंज कर दिया। सो इसने क्या किया? एक कैंसिल मैसेज जनरेट कर दिया। ओके, सो अभी इनका क्वेश्चन ये है कि क्या यूजर एजेंट सर्वर भी बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ये कैंसिल जनरेट कर सकता है? यहां से भी कैंसिल जनरेट हो सकता है? नहीं तो सर। आंसर इज नो। रीजन क्या है? जस्ट लाइक आपका इनवाइट मैसेज आया, ठीक है, इनवाइट मैसेज रिसीव हुआ और यहाँ से एक प्रोविजनल रिस्पांस जाएगा, ये रिंगिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, रिंगिंग स्टार्ट करेगा, 180 रिंगिंग। ओके, ये क्या करेगा? रिंग स्टार्ट कर दिया। सो रिंगिंग मींस सेशन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। 180 रिंगिंग मींस ये क्या है? सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अभी क्या है? ये डायलॉग भी, इवन डायलॉग भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और 180 आपका फोन रिंग कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या सेंड करोगे? आप कोई फाइनल रिस्पॉन्स सेंड करोगे। आप या तो इस कॉल को टर्मिनेट करोगे और आंसर करोगे, आप या तो इसको रिजेक्ट करोगे कि रिंग हो रहा है, आपको फोन रिंग कर रहा है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में यहां से एक फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, क्या जनरेट होगा? फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। वो मे बी सक्सेसफुल भी जनरेट होगा, अनसक्सेसफुल जनरेट होगा। ठीक है, कॉल टर्मिनेशन का यहाँ से फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा।
क्योंकि आपको जैसे ही इनवाइट रिसीव होगा ना, तो आप क्या करोगे, रिंग करोगे। तो आफ्टर रिंग के उसमें क्या करोगे, आप यहाँ से कैंसिल जनरेट करोगे। ठीक है, हाँ, आपका प्रॉक्सी सर्वर कैंसिल मैसेज जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो हम एक बार हीडर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे, बट उसमें अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो उस केस में यहाँ से फाइनल रिस्पॉन्स कोई आएगा। ठीक है, और आप ऐसे सोच लो कि इनवाइट जैसे रिसीव होगा तो ये डायरेक्ट रिंगिंग स्टार्ट करेगा। ओके, रिंगिंग करने लगेगा, और बिफोर रिंगिंग यूजर एजेंट सर्वर अनअवेयर रहेगा ना कि हमारे पास कोई मैसेज आ रहा है, तो कैंसिल का कोई चांस नहीं, वो फाइनल रिस्पॉन्स करेगा। कैंसिल वही जनरेट करेगा जो रिक्वेस्ट को जनरेट किया है। ठीक है, क्लियर है ना। और उसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर भी कैंसिल जनरेट कर सकता है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर भी कैंसिल जनरेट करते हैं। ठीक है, यूजर एजेंट सर्वर नहीं कर सकता, आंसर इज नो, ये फाइनल रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, यूजर एजेंट सर्वर प्रोविजनल एंड फाइनल रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन ये है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये क्या है, क्वेश्चन है। इनवाइट क्या है, रिक्वेस्ट है। कैंसिल क्या है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट का रिप्लाई रिक्वेस्ट नहीं हो सकता है। रिक्वेस्ट का रिप्लाई ऑलवेज आंसर ही होगा, कोई रिस्पॉन्स होगा। रिक्वेस्ट के बिहाफ पर आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं होता है जैसे फ्रेंड्स में होता है कि हाँ 10,000 दे दो, आपने अपने फ्रेंड से 10,000 मांगे, आपका फ्रेंड उल्टा एक काम करो मुझे 15,000 दे दो भाई, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो नहीं होता है। आप कोई रिक्वेस्ट करोगे, 100% उसका कोई रिस्पॉन्स जरूर आपको मिलेगा नेटवर्क से, सर्वर से। ठीक है, रिक्वेस्ट के बिहाफ पे। तो कैंसल मैसेज इज ऑलवेज सेंड बाय यूजर एजेंट क्लाइंट और प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो जब सिनेरियो आएगा कि प्रॉक्सी सर्वर कैंसिल कब जनरेट कर सकता है, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो कैंसिल मैसेज वही है, आपने इनवाइट को जनरेट किया है तो अभी आप इनवाइट को कैंसिल कर रहे हो, दैट इज यूजर एजेंट सर्वर इसका कोई रिस्पॉन्स करेगा, वो रिस्पॉन्स क्या होगा, फाइनल रिस्पॉन्स, आइदर सक्सेसफुल आइदर अनसक्सेसफुल। और कोई किसी का डाउट है, बट क्वेश्चन अच्छा है आपका। और कोई क्वेश्चन है किसी पे? एनीवन? ओके, हाँ, सो नाउ अभी एक्सटेंशन मेथड देते हैं। कुछ और मैसेज है जो एक्सटेंशन मेथड में आते हैं। ठीक है, तो 6 मेथड जो हमने देखे हैं, कोर मेथड देखे हैं। ठीक है, सो कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि कोर मेथड में कितने मैसेज हैं, सिप के कितने हीडर हैं, मैंडेटरी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो एक्सटेंशन मेथड ऑफ सिप रिक्वेस्ट। ठीक है, सिप रिक्वेस्ट के एक्सटेंशन मेथड क्या है। सो फर्स्ट इसमें पॉपुलर मैसेज यूज करेंगे प्रैक। व्हाट इज प्रैक, एनीवन, व्हाट इज प्रैक? Track is This basically responds to the 183 session process. provisional response is successful, then it's called the prac. Yeah. Provisional response is successful. Actually, sorry, I didn't got. When user Like agent we client need must. more- Yeah, please tell me. One X. Sir, to make the caller reliable for using the track. Right, but when user agent client must have to send track. If we are if a two user agent using a different codec to make a reliable and using the same codec using the track. No, user agent when user agent client you are saying when user agent client receive 1xx response. Okay, आपका कहना है कि यूजर एजेंट क्लाइंट ने क्या रिसीव किया है, 1xx रिस्पॉन्स। सो जिनको 1xx नहीं पता है मैं बता दूं, 1xx एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी रिस्पॉन्स कोड आपको रिसीव होगा 100 to 199। ठीक है, इसके बीच में जो भी रिस्पॉन्स कोड रिसीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि 1xx कैटेगरी में है, और आपको भी ये बोलना सीखना है। ठीक है, बट आप ये बोल रहे हो कि जब भी यूजर एजेंट क्लाइंट को जस्ट लाइक यहाँ से इसने इनवाइट
user agent send invite request to proxy server, then proxy server to user agent server. So just like यहाँ से अब यूजर एजेंट सर्वर क्या करेगा, रिंगिंग करेगा। आपने इनवाइट किया और जैसे ही इनवाइट मैसेज यूजर एजेंट सर्वर को रिसीव होगा, ये क्या करेगा, रिंग करेगा। ठीक है, 180 रिंगिंग। तो जब रिंग करता है यूजर एजेंट क्लाइंट, तो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। वो रिस्पॉन्स क्या होता है, 180 रिंगिंग का। और 180 देखो ये क्या है, 1xx कैटेगरी का रिस्पॉन्स है। तो हमने इसको क्या बोल दिया, 180 रिंगिंग को ये 1xx रिस्पॉन्स बोल दिया। ओके, सो ये ऑलवेज ट्रू कि जब भी हमें 1xx मिलेगा, हमें इसको रिलायबल बनाना है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक आज के बाद सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑलवेज जो भी आंसर कर रहे हैं, जिन्होंने रिलायबल बनाया था उनका आंसर काफी हद तक ठीक था। प्लीज रिपीट। सो ऑलवेज ये मस्ट है कि ऑलवेज when user agent client receive 1xx response, then user agent client must have to send prac message to make it reliable. एक्चुअली क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ, जो आपने बोला वही मैं बाकी लोग को बता देता हूँ। ठीक है, सो एक्चुअली प्रैक क्या होता है ना, प्रैक इज यूज्ड टू एक्नॉलेज दैट। प्रैक क्या है, देखो पी आर हटा दो यहाँ से, तो क्या है, ऐक ही है ना। तो ऐक का यूज हम क्यों करते थे, वाई वी यूज ऐक, is used to acknowledge that final response of a invite message is received। इसका हमें क्या हुआ, इनवाइट मैसेज का फाइनल रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो गया है। ये बताने के लिए हम क्या करते थे, एक्नॉलेज का यूज करते थे। बट हम प्रैक का यूज क्यों कर रहे हैं, यानी प्रैक इज समथिंग लाइक, प्रैक मीन्स प्रोविजनल एक्ट। दैट मीन्स प्रैक इज यूज्ड टू एक्नॉलेज दैट 1xx response has been received successfully। जब भी आपको 1xx response रिसीव होगा, आप क्या सेंड करते हो, यहाँ से प्रैक एक्सेप्ट 100 ट्राइंग, एक्सेप्ट 100 ट्राइंग। 100 ट्राइंग को छोड़ के आपको कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव होगा 1xx कैटेगरी का, तो आपको क्या सेंड करना होगा, प्रैक। Prac is used to acknowledge that 1xx response has been received successfully except 100 trying। 100 trying रिसीव होगा तो आप सेंड नहीं करोगे। बट इवन मुझे 183 रिसीव होगा ना, तब भी मैं यूज नहीं करूंगा प्रैक को, और वो करेक्ट होगा। ये नॉट, एक्चुअली ये कंडीशनल है। हर एक 1xx पर हमें नहीं सेंड करना है, कंडीशनल है। इसमें भी एक कंडीशन होती है। यहाँ पर आपने, जब मैंने ये कॉल फ्लो बनाया तो आपने बोला दिस इज करेक्ट, ये कॉल फ्लो को आपने बोला दिस इज करेक्ट। ओके, तो आपने यहाँ क्यों नहीं बोला कि 1xx के बाद आपने यहाँ प्रैक क्यों नहीं सेंड किया, सॉरी आपने यहाँ पर प्रैक क्यों नहीं सेंड किया, यहाँ पर प्रैक सेंड करना चाहिए था ना आफ्टर 1xx रिस्पॉन्स। बट आपने इसको करेक्ट बोल दिया और उसको इनकरेक्ट बोल रहे हो कि नहीं, यहाँ पे मैंडेटरी होता है। वाई, यहाँ पे क्यों मैंडेटरी है, प्रैक क्यों करते हैं सेंड, 1xx रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, यानी 100 ट्राइंग एक्सेप्ट 100 ट्राइंग। इसके अलावा मुझे कोई भी 1xx रिस्पॉन्स रिसीव होगा तो हमें क्या सेंड करना है, प्रैक। बट नॉट ऑलवेज, दिस इज कंडीशनल। ओके, प्रैक इज यूज्ड टू एक्नॉलेज दैट। इसको हम रिलायबल बनाते हैं, हाँ कि भैया हमें 1xx रिस्पॉन्स आपका रिसीव हो गया है। ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में कैरी लाइक HDP कोडेक डिटेल्स है ना, ये सारी चीजें कैरी कर रही हैं। तो यूजर एजेंट सर्वर ये बोलता है कि हाँ, जब भी आपको 1xx रिस्पॉन्स रिसीव हो, आपको क्या सेंड करना है, प्रैक। बट नॉट ऑलवेज। व्हेन 1xx, सुनो कब सेंड करोगे, फर्स्ट लाइन आपको ये बोलना है, प्रैक इज यूज्ड टू एक्नॉलेज दैट 1xx रिस्पॉन्स हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली एक्सेप्ट 100 ट्राइंग। व्हेन यूजर एजेंट क्लाइंट, जब यूजर एजेंट क्लाइंट को 1xx रिस्पॉन्स के अंदर, इसके इनसाइड 1xx रिस्पॉन्स, इट रिक्वायर्ड इन रिक्वायर्ड हीडर और एक्सटेंशन यूज 100 REL। जब 100 REL एक्सटेंशन यूज होगा, जब भी आपको रिक्वायर्ड हीडर में
इनसाइड 1xx रिस्पॉन्स में रिक्वायर्ड हेडर में 100 REL यूज होगा। अगर 1xx रिस्पॉन्स कैरिंग, इफ 1xx रिस्पॉन्स कैरिंग 100 REL extension in required header, then user agent client must have to send prac to make it reliable. ओके ये कंडीशन होती है। अगर आपको 1xx रिस्पॉन्स के अंदर क्या रिसीव होगा 100 REL, रिक्वायर्ड में एक्सटेंशन क्या मिलेगा 100 REL, देन ओनली यू हैव टू सेंड prac। अगर ये रिक्वायर्ड हीडर में 1xx रिस्पॉन्स में, जस्ट लाइक वोडाफोन, कोई यहाँ वोडाफोन के लिए काम करता है, वोडाफोन 180 के बाद केवल 183 पर प्रैक्स 183 रिस्पॉन्स करता है ना, 183 सेशन इन प्रोग्रेस, तो इसमें क्या करता है 100 REL एक्सटेंशन यूज करता है, बट 180 पर नहीं करता, 180 रिंगिंग पर नहीं करता। इवन एयरटेल यूज करता है, एयरटेल 180 में भी रिक्वायर्ड 100 REL बोलता है, रिक्वायर्ड 100 REL। तो यहाँ पे ऑप्शनल हो जाता है, 180 रिंगिंग के लिए ऑप्शनल हो जाता है। और वहां पर हम क्यों नहीं सेंड करते, बिकॉज 180 रिंगिंग क्या करता है 100 REL कैरी नहीं करता है in required header. So clear है? Why we use prac? When we use prac, if user agent client receive 100 REL in required header of any 1xx response के अंदर, अगर आपको क्या रिसीव होगा 100 REL in 100 REL क्या extension inside required header, then only user agent client must have to send prac to make it reliable. क्लियर है? 100 REL मीन 100 रिलायबल मीन्स 100 क्लास के मैसेज को रिलायबल बनाओ, रिसीव हो जाए तो बताना, इन्फॉर्म करना, एक्नॉलेज करना। क्लियर है? ये होता है प्रैक। हमेशा नहीं सेंड करना है, ऑलवेज नहीं सेंड करना है। जब आपको 1xx रिस्पॉन्स में 100 REL मिलेगा देन ओनली। क्लियर है? कोई डाउट किसी का? एनीवन? एनीवन? कोई डाउट है किसी का? व्हाट इज प्रैक में? प्रैक क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्स। Sir, 100 REL means what? What actually it is? 100 REL? 100 reliable means 100 जैसे extension है, extension है ये 100 REL Whenever means we need to make reliable 100 REL means 100 class के मैसेज को reliable बनाना है। ओके, please make reliable. I need reliable delivery है ना, please send me acknowledgement when you receive this message. Nothing else. Okay, so only when you have to, only when 1xx response carrying 100 REL extension in required header, then only user agent client must have to send prac message to make it reliable. Clear है? Okay, now I'm sharing. आपको दिखाते हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई थिंक अभी क्लियर होगा। ओके, okay, see. Okay, it's the registered message. Screen visible, no? Yes, visible. Yes. Okay, let's see. Let's check the invite message. This is invite, no? So inside invite message, let's check, directly see 183 or any other message. See, where is 180, 183, 183. It was up. Upside. Yeah, Where? little bit up. 1 minute. नीचे गया सर, नीचे गया Sorry? नीचे गया सर। एक मिनट चेक Yeah, you can send prac now. yeah. This is 183, no? Let's check. This is 1xx. 183 means this is 1xx response, no? Let's check. Okay. So
let's see. Inside require header, 100 REL extension is used. That means user agent client must have to send prac to make it reliable, है ना? ठीक है, means user agent server required reliable delivery. Okay, clear है? So when user agent client receive 100 REL, when user agent client receive 100 REL in 1XX response, और किस header में होता है 100 REL? In required header. Then user agent client must have to send prac to make it reliable, because 1XX response may carry important information or important data like HDP and all, है ना? So जब भी कोई important information होगी, when 1XX response carrying important information, then we use required header. In required header we use extension 100 REL. ठीक है? Then user agent client must have to send prac to make this 1XX response reliable. कि हाँ, क्लियर है? prac क्लियर हो गया सभी का? अक्षय जी क्लियर हुआ आपका? prac क्या है? सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दें क्या? नोट कर लीजिए. Okay, prac is used to acknowledge that one XX response has been received successfully when user agent client receive 100 REL in one XX response, then user agent client must have to send prac to make it reliable. और ये 100 REL एक्सटेंशन किस हीडर में होता है? 100 REL हीडर, 100 REL एक्सटेंशन, हाँ आपको ये रिक्वायर्ड हीडर में होता है. ठीक है, सो आई थिंक क्लियर होगा ना prac? Yes, sir. ओके, नोट शेयर करते हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे ना. तो prac कर लेना. prac बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, prac एंड act और by consent. वन थिंग, एक्सटेंशन मेथड में prac ही इम्पोर्टेंट है या फिर सारे टॉपिक पढ़ने? No, prac and act. सब्सक्राइबर Extension में prac and refer only. Prac refer info. That's it. Prac refer info. Prac refer info. Refer को भी डिटेल में देखेंगे हम. ठीक है. Okay guys, link is by ना. Thank you for joining us. Good night. Bye. Thank you very much. Thank you. Good night. Thank you, sir. Night.